गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का फर्स्ट चैप्टर कबीरदास जी का पढ़ेंगे, जिसका मैंने आपको शब्द तो मैंने पढ़ा दिया था। आज साखियाँ पढ़ेंगे। इसमें कबीरदास जी अपने को समझाते हुए बोल रहे हैं कि मान सरोवर सुअर जल सुभर जल हंसा केली करही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। ठीक है, इसमें आत्मा और परमात्मा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जो मान सरोवर सुभर जल यानी ये संसार है, उसको किसके भांति मानना है? मान सरोवर की भांति। सुभर जल यानी जो संसार है उसमें ये जो हमारा संसार है वो क्या है? मान सरोवर की भांति हंसा केली करही, है ना। हंसा माने हैं हंस माने हैं हम सब जीवों को, यानी जो ये मानसरोवर रूपी सुंदर संसार है, इसमें हमारे जो जीव रूपी हंस है वो क्या है? केली कहते हैं, खेल रहे हैं या इधर से उधर भ्रमण कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे। ठीक है, मुक्ता फल कहते हैं मोतियों को। ठीक है, मोतियों रूपी जो अमूल्य फल हैं वे हंस क्या है? चुग रहे हैं, अर्थात उनको चुनकर खा रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाही। ठीक है, और उनको चुनते चुनते ही उनकी उम्र हो जाती है, और जब उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, अर्थात वो प्राणी या जीव खत्म हो जाता है, तो उनका इस संसार से कहीं उड़ना नहीं होता, अर्थात उनको उसी संसार में इधर से उधर भटकना पड़ता है। दूसरा है प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। इसमें संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमेशा जो एक व्यक्ति होता है हमेशा अपने ही समान दूसरे व्यक्ति को ढूंढता है, यानी प्रेमी ढूंढे मैं फिरो, यानी मैं अपने ही जैसे प्रेम के पात्र को ढूंढने के लिए मैं इधर से उधर फिरा। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे मेरे के समान कोई भी प्रेम करने वाला नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, लेकिन जब मुझे मेरे समान प्रेम करने वाला मिल गया, सब विष अमृत होए। तो जो विष था, अर्थात जो उसमें या मेरे अंदर जो बुराइयां थी, उसके मिलने से हम दोनों का जो आपस में एक जैसा व्यवहार हो गया, अर्थात जो सब कुछ जो मेरे अंदर भी बुराइयां थी या जो उसके अंदर बुराइयां थी वह सब अमृत के समान हो गई, अर्थात हमारे अंदर वो अच्छे गुणों का वास हो गया। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती कहते हैं हाथी को, चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। ठीक है, यानी जब भी ज्ञान की पराकाष्ठा को पाया जाता है, इसमें कबीरदास जी संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जब भी व्यक्ति ज्ञान की पराकाष्ठा अर्थात ज्ञान को ऊंचे रूप से प्राप्त कर लेता है, सहज दुलीचा डारी, तो उस पर क्या है? घमंड नहीं करे। सहज दुलीचा डारी यानी उस ज्ञान को प्राप्त करके हमेशा उस ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, कभी भी उस ज्ञान को निरर्थक नहीं होने देना चाहिए। जिस प्रकार स्वान रूप संसार है, स्वान कहते हैं सुअर को। ठीक है, ये जो संसार है वो क्या है? सुअर के समान है, भूखन दे जग मारे। स्वान यथार्थ दो होते हैं, एक तो कुत्ते को बोला जाता है, यानी ये जो पूरा संसार है वो क्या है? उस स्वान की भांति है जो भूखन दे जग, जो क्या होता है? भूख लगती है तो क्या है? इधर से उधर झक मारता है, अर्थात भोंकता रहता है। अर्थात हमें अपने ज्ञान को प्राप्त करके उसका सहज उपयोग करना चाहिए, बल्कि उस स्वान की भांति नहीं होना चाहिए जो भूख लगने पर इधर से उधर भूख के मारे भोंकता फिरता है, बल्कि हमें उस ज्ञान का सही उपयोग करना चाहिए। पक्खा पक्षी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत संत सुजान। पक्खा पक्की यानी होड़ा होड़ी के कारण जो सब है लोग होते हैं वो क्या करते हैं? इस जगत को अर्थात संसार को भुला देते हैं, लेकिन परमात्मा को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो अहंकार घमंड आदि इन गुणों को त्याग करके केवल अपने मन में उस परमात्मा को स्मरण करता है, किसी की होड़ नहीं करता है। निरपक होई हरि भजे, अर्थात बिना पंख का होके, अर्थात बिना होड़ करके ही जो भगवान को भजता है, अर्थात हरि का भजन करता है, सोई संत सुजान। वही संत लोग कहते हैं कि वही सुजान होता है, अर्थात समझदार होता है, अर्थात उस परमात्मा को प्राप्त करने के योग्य होता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाई।
कबीरदास जी इसमें हिंदुओं और मुसलमानों का आपस में संबंध बता रहे हैं कि दोनों ही हिंदू राम को बसते हैं और मुसलमान खुदा को बसते हैं, लेकिन दोनों ही उसके असली स्वरूप अर्थात सही स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं। हिंदू मुआ राम कही, यानी हिंदू अपने जो परमात्मा है उसको राम कहता है और मुसलमान खुदा कहता है। कही कबीर सो जीवता, ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं लेकिन जब तक दोनों जीवित होते हैं तब तो उसका अलग अलग नाम लेते हैं, लेकिन जब कहते हैं मर जाते हैं तो कहे कबीर सो जीवता, कहते हैं दोनों जब जीवित होते हैं तो उसका एक का ही अलग अलग उसका स्मरण करते हैं, जे दोहू के निकट न जाए, लेकिन जब मर जाते हैं तो दोनों ही उसी के ही पास जाते हैं, जो दोहू के निकट न जाही, ठीक है। लेकिन मरने पर अर्थात तो वह जो शक्ति होती है परमात्मा की वह एक ही होती है, लेकिन उसको जन्म अलग अलग जाति में जन्म मिलने के कारण उसको अलग अलग मान लिया जाता है, जिसके कारण क्या है, एक जो धार्मिक एकता होती है वो एक नहीं रह पाती, बल्कि उसमें अनेक प्रकार की विसंगतियाँ आ जाती है। काबा फिरी काशी भया राम ही भयान रहीम, मोट चून मेदा भया बैठी कबीरा जिम, अर्थात काबा फिरी काशी भया, ठीक है। काबा कहते हैं ये उसको जहाँ मुसलमान अपना हज करने जाते हैं और हिंदू जो है वो अपना तीर्थ करने के लिए काशी में जाते हैं, तो कबीरदास जी संबोधित करते कहते हैं कि हिंदू काबा फिरी काशी भया, ठीक है, यानी मुसलमान होता है वो तो काबा में अपने हज करने जाता है और जो हिंदू होते हैं वे काशी में अपने तीर्थ को जाते हैं, राम ही भया रहीम, ठीक है, यानी जो काशी में राम को बसते हैं और जो काबा में जाके उसको अल्लाह खुदा या रहीम का भजन करते हैं। उसी प्रकार मोट चून मैदा भया, जिस प्रकार मेटा चून यानी आटा, जिस प्रकार मोटा आटा होता है वो मैदे की भांति हो जाता है, जो मोटा आटा होता है उसको यदि पतला पीसा जाता है तो दोनों होते तो एक ही है, उस अनाज का ही रूप होते हैं, ठीक है, चाहे मोटा चून हो चाहे मैदा, दोनों उसी आटे का ही रूप होते हैं। कहते हैं कि दोनों ही पेट भरने की ही काम आता है, तो कहते हैं कि बैठ कबीरा जिम, यानी दोनों ही एक है, दोनों से ही पेट भरा जाता है, दोनों अंश एक ही होता है, लेकिन उसको अलग अलग मान करके उसको अलग अलग भांति यूज़ किया जाता है। लास्ट 7 पैराग्राफ उसमें दोहे में साखियों में कबीरदास जी कह रहे हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, यानी ऊंचे कुल में पैदा होने से कुछ नहीं होता, जबकि हमारी यदि करनी या कार्य ऊंचे नहीं हो। सुबरन कलश सूरा बया, यानी सुबरन कहते हैं शराब को, कलश सूरा कहते हैं शराब को, सुबरन कहते हैं सोने के, ठीक है, सोने के कलश में यदि शराब को भर दिया जाता है तो भी साधु लोग होते हैं, साधु निंदा सोए तो भी साधु लोग उसकी बुराई करते हैं, अर्थात कितना भी पात्र बड़ा क्यों ना हो, लेकिन यदि उसमें किसी गंदे पदार्थ को भरा जाएगा तो वो उसके योग्य नहीं रहता है। उसी प्रकार मनुष्य चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए, लेकिन जब तक उसमें गुणों का वास नहीं होगा, चाहे वो कितने भी ऊंचे कुल में पैदा हो जाए, तब भी उसका उसी प्रकार का स्वभाव रहेगा।